कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है रूठा है तो मना लेंगे। जी हाँ, 1973 में एक फिल्म आई थी जुआर भाटा, और ये धर्मेंद्र और सायरा बानो की एक बहुत शानदार फिल्म थी और उसका एक गाना बहुत चला था, बहुत चर्चित था वो गाना। और वो गाना था रूठा है तो मना लेंगे, फिर भी ना माना तो दे के खिलौना बहला लेंगे। ये एक बहुत शानदार गाना था और बहुत, तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 1973 के उस गाने से सीख ली है और उसी तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को मनाना शुरू कर दिया, जो रूठे हैं उनको मनाना शुरू कर दिया है। 4 साल तक, 4.5 साल तक उनकी कोई सुधि नहीं ली गई, लेकिन अब जब चुनाव एकदम नज़दीक है तो उन्हें मनाने की कवायद तेज कर दी गई है। तो क्या ये एक रणनीति है? ये रणनीति के तहत किया जाता है क्योंकि 4.5 साल तक आपको कोई पूछता नहीं है और अचानक से फिर ये कहा जाता है कि आप आइए और आपके लिए बहुत सब कुछ है, और उसके बाद फिर चुनाव में जीत हो जाती है और उसके बाद फिर से आप रूठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो रूठने और मनाने का यूं ही खेल चलता रहता है। क्या वास्तव में जो रूठे हुए हैं वो मान जाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुख्ता इंतजाम किए हैं रूठों को मनाने के लिए और उनके घर घर जाकर के उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। स्वतंत्र देव लगातार उनके घर जा रहे हैं और साथ ही साथ में अब केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश का संगठन हो और मीडिया प्रभाग हो, सब जगह, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद खाली है। करीब 1 लाख लोगों को समाहित करने की योजना बनाई गई है जिससे कि इन रूठों को मनाया जाए और जो ना माने उन्हें खिलौना दे करके बहला दिया जाए। तो क्या ये मानेंगे? क्या ये खिलौना लेकर के बहलेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा ने एक बार फिर से सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, जातिगत आधार वाले छोटे दलों के साथ लाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो रूठों को मनाने की कोशिशें परवान चढ़ने लगी है। 2017 और 2019 के चुनाव में भाजपा इसी रणनीति के आधार पर बड़ी जीत हासिल की थी। हाल में ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की थी। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरों के तौर पर भाजपा के जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल किया है। यूपी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पुराने नेताओं को मनाने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव को देखते हुए भाजपा ने रूठों को मनाने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को लगाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत उन तमाम लोगों के घर जा रहे हैं जो अब तक हाशिए पर थे। इतना ही नहीं, सरकार और संगठन में करीब 1 लाख लोगों को समाहित करने की योजना बनाई गई है। अपनी पार्टी लाइन पर काम करते हुए रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं में उपजे असंतोष के बीच दिवंगत कार्यकर्ताओं के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन रूठे मानेंगे या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, रूठा है तो मना लेंगे और फिर भी ना माना तो दे के खिलौना बहला लेंगे। 2 बड़ी चीज़ें हैं। जो रूठे हैं, जिनके घर में किसी की मौत हो गई है, लगातार स्वतंत्र देव उनके घर में जा रहे हैं और जिनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग रूठे हैं वो नहीं मान रहे हैं तो उनको खिलौना देने की बात की जा रही है कि कोई ना कोई खिलौना दे करके उनको बहला ले जाएगा। अब 2 बड़े सवाल हैं, क्या ये रूठे मान जाएंगे? क्या ये जो खिलौना देने की बात की जा रही है वो कौन से खिलौने होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्या वो खिलौना लेकर के मान जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विकास श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है दिलीप जी। सीधा विकास जी का रुख करेंगे। विकास जी, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति अपना रही है कि रूठा है तो मना लेंगे, फिर भी ना माना तो देके खिलौना बहला लेंगे, के लिए होता है? हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खाटी वर्कर वो बच्चों की तरह रहने के प्रभावित हो पाएगा। जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने 2017 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष जो थी उनको भी हटाना, ये तमाम सारे ऐसे काम हुए जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वर्कर था, जिसने वास्तव में बीजेपी के लिए काम किया था, उसके साथ न्याय नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात कि दल बदलुओं को पकड़ पकड़ के ढूंढ के टिकट दिया। 2017 में जो गेम था, जो परिस्थितियां थी, वो 2022 पूरी तरह उलट चुकी। 2022 का जो सीन है उसमें इनकी जो कुशासन, भय और भ्रष्टाचार और अपने वर्करों की उपेक्षा करना और दल बदलुओं को, दगाबाजों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर एक खांटी भाजपा वर्कर के साथ जो एक सौतेला व्यवहार किया गया, उसका पूरा खामियाजा पार्टी को भोगना पड़ेगा। और देश की और उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से मिसमैनेजमेंट जो कोरोना काल में हुआ, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र की जो त्रिमूर्ति है, मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब, प्लस आरएसएस जो इनका मात्र संगठन है, उसने योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये योगी जी की प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अभी तक स्थितियां ज्यों की त्यों बनी है, पर अभी भी खतरे की तलवार लटक रही है योगी सरकार के ऊपर। ठीक है। और योगी जी को हटना, और ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव योगी जी के फेस पे नहीं लड़ाया जाएगा। और ये मैसेज उन्होंने दे दिया इसलिए पूरे घटनाक्रम से कि एक चीज यहाँ पर स्थापित हो गई कि उत्तर प्रदेश में योगी कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, और वो चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के 22 के चुनाव का। बिल्कुल ठीक। चलिए, बिल्कुल। सतीश निगम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। आपको आवाज अगर मिल रही है समझना चाहेंगे सतीश जी, आपसे भी मैं वही समझना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है, स्वतंत्र देव लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के घर जा रहे हैं, तमाम उन लोगों के घर जा रहे हैं जिनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो क्या लगता है कि इससे रूठे मान जाएंगे? और नहीं मानेंगे तो उनको खिलौना देने की बात भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोगों से झूठ बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोगों से झूठ बोलने का काम किया है, और न केवल इस देश के ऐसा कोई तबका नहीं जिसको इन्होंने धोखा न दिया हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। जब से सरकार बनी है केवल झूठ पर आधारित सरकार है, केवल धर्म और जाति की बात करने वाली सरकार है, और इन्होंने ऐसा समाज को विभाजित करने का प्रयास किया है। हालांकि ये देश के लोग बहुत महान हैं, वो जल्दी इनकी बातों में आके विभाजित होने वाले नहीं हैं, लेकिन इन्होंने लगातार लोगों को बरगला करके इन्होंने देश के लोगों को विभाजित करने का काम किया है। और जिसकी शपथ लेते हैं जीतने के बाद संविधान की, उसके कतई विपरीत कार्य किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने देश के साथ धोखा किया है, देश के लोगों के साथ धोखा किया है, देश के संविधान के साथ धोखा किया है। इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, और ये सही है कि वक्त आ गया है, अब ये जनता इनको किसी भी सूरत पर माफ नहीं करेगी। अब सही है। ठीक है सतीश जी, हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या रूठों को मनाने की कोशिश की जा रही है, वो मानेंगे, लेकिन आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, दोबारा से आपका रुख करेंगे। दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप जी, आपने पूरे विपक्ष को देखा, जैसे लगता है कि उनको मौका मिलता है कि वो टूट पड़ते हैं सरकार पर और लगते हैं सरकार की कमियां गिनाने। सवाल मेरा आपसे सीधा ये है
कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो मान जाएंगे? दूसरा सवाल यह है, अगर वो नहीं माने और उनको खिलौना देने की बात की जा रही है, तो खिलौना देने के बाद वो बहल जाएंगे? यक्ष प्रश्न आता है कि ये जो अपोजिट पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, उनसे सवाल ये है कि देश का भला किया किसने है और देश में संविधान की रक्षा की किसने है और देश को जाति में ना तोड़ने की किसने काम नहीं किया, क्योंकि सारी पार्टियां यही करती हैं और दूसरे पर यही इल्जाम लगा देती हैं। ये इल्जाम हर राजनीतिक पार्टी के ऊपर है। अब जो आपका आज का पुरानी पिक्चर का गाना आपने लिया है, जो आज की डिबेट का स्लोगन भी है कि रूठा है तो मना लेंगे, मैं इस सवाल को दो पार्ट में तोड़ता हूं। एक कि रूठा है तो मना लेंगे वो जो पार्टी के अंदर का आदमी है, और एक रूठा है तो मना लेंगे वो जो आम जनता है, जिसमें हम आप सब लोग शामिल होते हैं। नहीं, अभी मैं पार्टी के अंदर के लोगों की बात कर रहा हूं। मना तो ये लेंगे क्योंकि पार्टी के लोगों के पास ऑप्शन नहीं कहीं और जाने का, कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं है इनके पास, इसलिए पार्टी के लोगों की मजबूरी है कि वो ना चाहते हुए भी इसी पार्टी की शरण में रहेंगे। ऐसा पहले भी देखा गया है, विद्रोह करने का मौका आया, लेकिन इतना बड़ा बहुमत इनको मिला हुआ है और आज भी इनके पास इतना जनाधार है कि पार्टी के लोग चाह करके भी विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो नाराज हैं, निचले स्तर का कार्यकर्ता नाराज है, किसी की कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, किसी की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, लेकिन उनके पास एक मजबूरी है कि जिसको अपना राजनीतिक करियर बनाना है उसके पास कहीं कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और उसके अलावा ये बाहर के लोगों को तोड़ करके भी ले आ रहे हैं। तो जो छोटे तबके का कार्यकर्ता है वो मजबूर है, वो मानेगा। जो कैडर है वो कहीं जा नहीं सकता है। जो बड़े तबके का नेता है, अगर उसको उसी स्टेटस पर कोई दूसरी पार्टी सम्मान देने को तैयार होगी तब तो वो जाएगा, वरना वो अपना राजनीतिक करियर दांव पर नहीं लगाएगा। वो मजबूरी में ही सही लेकिन रहेगा यहीं। लेकिन मेरे सवाल का दो पार्ट नंबर 2 ये है कि फिर भी ना माना तो देके खिलौना बहला लेंगे तमाम। जी, अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, कई लोगों को कहीं एडजस्ट करने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये पार्टी को लोगों को समझना होगा कि अब जो उनको दिया जा रहा है वो कितने महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बस। अगर सरकार एक्सटेंशन भी खींचेगी सरकार का तो कितने दिन खींचेगी? तो ये है कि लॉलीपॉप दिया जाएगा और पार्टी के लोग लॉलीपॉप लेंगे, उसको चूसेंगे और वहीं बने रहेंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे वो। लेकिन ये बड़ा सवाल प्रदीप जी ये है कि क्या जनता इस बार मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि जनता वो रूठी है, वो मानेगी कि नहीं मानेगी, ये बड़ी बात कह रहे हैं। विकास जी का रुख करते हैं। विकास जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने पूरी भड़ास सरकार पर निकाल दिया। मैंने कहा था कि जो रूठे हुए हैं, जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूठे हुए हैं, नेता रूठे हुए हैं, उनको मनाने की कवायद तेज कर दी गई। स्वतंत्र देव घर घर जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के घर गए, सांसदों के घर जा रहे हैं, विधायकों के घर, उनके घर जा रहे हैं जिनके घर में कोई गमी हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो, कोई रूठा हुआ है। तो ये तो एक अच्छी पहल है ना, आप संवाद स्थापित करते हैं तो वो मान जाता है, लगता है कि आपको तवज्जो मिल रही है। ये विधायकों की मौत हुई है इस कोरोना मिसमैनेजमेंट में जी, जिसने अपने परिवार में किसी को खोया है केवल इसलिए कि उसने स्वतंत्र देव सिंह को फोन किया और उन्होंने फोन उठाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में कोई भी हेल्प डेस्क नहीं चलाई, कोई विधायकों ने, सांसदों ने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, अपने नेतृत्व से लोगों ने संपर्क नहीं किया। अब मौत में और इसके बाद उनको जीते जीते कुछ मिला नहीं और उनको अपनी लाशों तक का सम्मान नहीं कर पाए, उनके दिवंगत आत्मा को भी शांति नहीं दिला पाए, उनका भी कम से कम अंतिम यात्रा तो ठीक से हो जाती। हाई प्रोफाइल नेताओं का फोन नहीं उठाया गया है, ठीक है, और आप खिलौना कौन सा दे देंगे? ठीक है, बहुत सारे खिलौने विकास जी, बड़ा नेता है, फोन नहीं उठाया। विकास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विकास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जो हुआ तो हुआ, अब आगे की नहीं, बहुत सारे खिलौने मैं बता रहा हूं आपको ना, केंद्र में नहीं, वो बात आपकी ठीक है, जिसके यहाँ कोई गमी हो गई है उसको मनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ में अब चूंकि उनको बताया जा रहा कि नहीं भाई ये पूरे विश्व की समस्या थी, कोई एक घर की समस्या नहीं थी, तो संवाद से वो रूठे हुए मान तो जाएंगे ना सर जी। मैं थोड़ा सा सही करना चाहूंगा कि
अगले ने फोन किया, बिल्कुल अपने करिए। नेतृत्व को, मुख्यमंत्री को, विधायकों को, सांसदों जी। को, छोटे कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, विधायकों ने, मंत्रियों ने फोन किया और उनका फोन नहीं उठा, और उनके घर में कमी हो गई। उनका बेटा, पिता, भाई, किसी को भी उन्होंने खोया, अपने एक वर्कर को भी अगर वो न्याय नहीं, मदद नहीं दिला पाए। बिल्कुल ठीक करे विकास जी। जो उनको दे देंगे उसका भी खुलासा कीजिए ना, कौन सा खिलौना। और ये जो 4 बता रहा हूं विकास जी, सुनिए कौन कौन से खिलौने हैं। विकास जी सुनिए कौन कौन से खिलौने हैं। खिलौना नंबर 1, जिसका जितना बड़ा कद, उसके हिसाब से उसको भागीदारी। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार, उसमें लोगों को समाहित किया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल हो, निषाद हो, ये सब उसमें आ सकते हैं। जितिन प्रसाद हो, सब उसमें आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कई पद खाली हैं, उसमें आ सकते हैं। संगठन में तमाम पद खाली हैं, और हर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तमाम पद खाली हैं, उसमें समाहित किया जा सकता है। करीब 1 लाख लोगों को समाहित करने की चर्चा चल रही है। 4 महीने के सरकार की है, कुछ खत्म हो चुका, और अब 1 लाख नहीं 2 लाख लोगों को पदाधिकारी बना दो। झूठ का कोई पेड़ तो होता नहीं। 15 लाख रुपए खाते में डाल रहे थे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे, गुमराह कर लिया अपने ही वर्करों को। आज जब मिट गए, लूट गए, घरों में लाशें बिछ गई और लोगों की मदद नहीं कर पाए, विधायक तो नहीं रह गया। एक फोन डॉक्टर से लेकर सीमो तक नहीं उठा रहा है। एक इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन फर्जी, जिसका भी कोई जरूरत थी या नहीं थी, उसका इंतजाम नहीं कर पाए। आज इनको आप बना दो किसी निगम बोर्ड का चेयरमैन, 4 गाली और पड़ेगी। देखो, जिस पार्टी ने इतना बेइज्जत किया, घूम फिर के फिर उसी में चलता है। और दगाबाजों को ला लाकर, जो समझदार थे, मुकुल राय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, 1 मिनट में चुटकी में उन्होंने छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के तमाम सारे लोग, ज्यादा देर तक बंगाली समाज ने देर नहीं लगाई, तुरंत गलतियों को, एक पैर से गलती का, दूसरे पैर से गलती, जो उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की आबादी, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, कांग्रेस में, वो सब जानते हैं। और राजनीति नहीं, ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, ठीक है। कोई झांसे में नहीं आएगा, चाहे खिलौना दे या चाहे जितना मनाए, कोई या दिलीप जी के पास है। दिलीप जी, विकास जी क्या सही कह रहे हैं कि कोई झांसे में नहीं आएगा? बदलने की बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर भाजपा के लोग भाजपा की गतिविधियों से नाराज हैं, कोरोना में जो कमियां रही उससे नाराज थे, तो जितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों चले गए? ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। ये तो न केंद्र में है न स्टेट में है। आपकी पार्टी के लोग चले गए। देखिए, आदमी छोड़ के वहां जाता है जहां उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, मुकुल राय की बात कर रहे हैं। मुकुल राय ने सत्ता का साथ पकड़ा है और हारी हुई पार्टी का साथ छोड़ा। उन्होंने भाजपा और टीएमसी की बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन अगर हो जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हो जाएं, अगर सपा लेने को तैयार हो जाएगी। लेकिन आज जो दौर है, आज के दौर में कोई भी पार्टी छोड़ करके जाएगा नहीं अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा अन्याय किसी के साथ व्यक्तिगत तौर पर ना हो गया हो। राजनीतिक कमियां, उठापटक, ये सारी चला करती है, हर राजनीतिक पार्टी में होती है, आपकी पार्टी में भी होती है, हर पार्टी में होती है। और आज भाजपा केंद्र में है और बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करने का सरकारी मादा रखती है। अभी प्रदीप जी ने जैसा कहा 1 लाख लोगों को एडजस्ट करने की है। आज मान लीजिए किसी कमीशन का चेयरमैन उसको बना दिया गया, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है वो 5 साल के लिए उसके पास रहेगा। भाजपा की सरकार रहे चाहे दिलीप जी 5 साल के लिए ना रहे, नहीं 5 साल, दिलीप जी 5 साल के लिए ना रहे तो कम से कम 1 साल के लिए तो रहेगा ही जी। सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको एक बार वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिल गई तो 5 साल से पहले आपको कोई नहीं हटा पाएगा। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, वो पद आपका सुरक्षित है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। विकास जी देखो, विकास जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने देखा, वो कह रहे हैं कि अगर यही होता तो जितिन प्रसाद आपका साथ छोड़ करके, हाथ का साथ छोड़ करके कमल कैसे खिलाते? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 17 का चुनाव हारे, 14 का चुनाव हारे, नहीं वो सब ठीक है, नहीं वो सब ठीक है जी। सभा हारने वाला व्यक्ति नहीं आपने चूंकि कहा था कि कोई भी मानेगा नहीं, और अब बहुत नाराज हैं लोग। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वापस पार्टी में आ रहे हैं, आपकी पार्टी छोड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोई नहीं जा रहा है, प्रदीप जी। की जो प्रदीप जी
अति महत्वाकांक्षा थी जितिन जी की, जो उनको कांग्रेस में पिछले 1 साल से खटक रही थी। उनको यहाँ पर रहना ही नहीं था। 1 साल पहले से हम लोगों को पता था कि जितिन प्रसाद जी बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे, और उन्होंने पूरी भूमिका बनाई ब्राह्मणों को लेकर। बड़ा नहीं, वो विकास जी बात ठीक है कि वो 1 साल से मन बना रहे थे, लेकिन जो दिलीप जी कह रहे हैं कि जब सत्ता होती है लोग वहीं पर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में। उनके पास तमाम अपॉर्चुनिटी है लोगों को मोबिलाइज करने की। सामने आ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे मजबूत नेताओं को बरगला कर, डरा कर, सीबीआई, ईडी, तमाम सारे व्यावसायिक मुद्दों को फंसा करके अपनी तरफ ले तो लेती है, पर जो पश्चिम बंगाल में हुआ है सेम वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी होगा। जो गए हैं या तो पछताएंगे या राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, वो अलग बात। नहीं, वो अलग बात है कि जो जाएंगे वो पछताएंगे या नहीं पछताएंगे, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो मान जाएंगे ना। एन के एन प्रकरण आपने एक और उसमें जोड़ दिया है, अगर खिलौना देके नहीं बहलेंगे या ऐसे रूठे हुए नहीं मानेंगे तो बाकी चीजें भी हैं उनको मनाने के लिए। तो पकड़ वाला व्यक्ति इतनी जल्दी खिलौने और झुंझुने से नहीं खुश होता है प्रदीप जी। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए लोग जाते हैं। अगर अस्तित्व प्रदीप जी, अगर जितिन प्रसाद का भी नहीं बचा, अगर किस ब्राह्मण नेता की गर्दन काट के प्रदीप जितिन प्रसाद को एडजस्ट करेंगे? अगर एडजस्ट करेंगे तो हमारे लिए हमारी बात को तथ्यात्मक तरीके से सही साबित करेंगे कि अच्छे ब्राह्मण नेताओं का हक मार करके दल बदलू और गए हुए बाहर से आए हुए लोगों को सम्मान देकर हमेशा अपने पॉलिटिकल वर्कर को आगे बढ़ाती है अच्छी पार्टियां। कभी भी ऐसे गद्दारों को अपने यहाँ सम्मान नहीं दिया जाता है। अरे वो गद्दार आपके लिए हैं, लेकिन उनके लिए तो रेड कारपेट बिछाई गई है विकास जी। और वो रूठे थे, आपके यहाँ से मना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ठीक है विकास जी, दोबारा से रुक करेंगे आपका। हमारे साथ में सचिन निगम जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल यही है कि पार्टी और सत्ता में हो तो उसके पास मोबिलाइज करने के तमाम चीज़ें होती हैं, जैसा कि बताया, आपने शुरुआत में ही बताया कि करीब 1 लाख लोगों को समाहित किए जाने की योजना है। तो लेकिन सवाल यही है जो विकास जी कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं हुई हैं, क्या उन समस्याओं को दरकिनार करके जो रूठे हैं वो मान जाएंगे? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
खटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। निगम सतीश निगम जी का रुख करें। सतीश निगम जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में तमाम चीज़ें हैं जिनसे वो लोगों को ओबलाइज कर सकती है, उनको खिलौना दे करके बहला सकती है। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें वाकई लोग जो रूठे हुए मान जाते हैं? मैं बोलूं सर, बोलूं मैं? दरअसल इस महामारी में मैं नहीं समझता शायद कोई भाग्यशाली परिवार हो जिसने अपनों को न खोया। किसी के परिवार से कोई गया तो किसी का रिश्तेदार और किसी का दोस्त। एक बात आपको बता दें, ये रूठने मनाने का वक्त भी गुजर गया, इनके पास अब वक्त नहीं है। जिसने खोया है उसका दर्द तो वही जानता है। उसके दर्द का कौन सा, जिसने अपना बाप खो दिया, जिसने अपना बेटा खो दिया, माँ खो दी, बहन खो दी, बच्चे खो दिए, आप बताइए क्या उसको कोई मना सकता है? कौन सा लालच उसे देंगे कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा? ये पूरी तरीके से असफल रहे हैं। और आपको ये बता रहे हैं, ये पूरे 4-4.5 साल जो गुजरे, ये असफलता के गुजरे हैं और आगे वाले वक्त में भी इन्हें जनता माफ नहीं करेगी कतई। ये सही है। एक सेकंड, अभी दिल्ली में बैठक जी थे और बड़े बड़े लोग थे, इस बात पर मंथन हुई कि कैसे रूठों को मनाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर बेहतर होता कि मंथन इस बात पे होता कि कैसे जो लोग अभी थर्ड वेव आने वाली है तो उस पर कैसे रोक लगे। आज भी उसकी कोई तैयारी नहीं है। मालिक न करे। अरे उस पर तो काम हो रहा है। आपने सतीश निगम जी, लग रहा आप योगी जी का भाषण नहीं सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ट्रिपल के माध्यम से देश के सबसे बड़े प्रदेश में कोरोना को इतना मात दे दिया है और लगातार टेस्टिंग हो रही है। आप उनके भाषण सुनिए ना, आपको पता चल जाएगा। सवाल मेरा आपसे जी। लेकिन अभी 5 साल से देश की जनता भी भाषण सुन रही थी। मुझे याद है बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते थे। बहुत हो चुका अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार। बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार। कब तक रहेगा नौजवान बेरोजगार अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन अब नौजवानों ने भी देख लिया कि सरकार ने बेवकूफ बनाया। लेकिन ये सब बातें ठीक है सतीश जी, ये सब बात ठीक है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि समस्या अगर आती है तो जाती भी है। लोगों को ये पता चलेगा कि जो हुआ तो हुआ, आगे हम आपको ये पद दे रहे हैं, ये इस तरह से मनाएंगे। जब कोई आपके घर में आ जाता है तो रूठा हुआ भी मान जाता है। सपोज आप किसी से रूठे हुए हैं जी, सुन रहा था कि इनके पास 100 ऐसे निगमों के पद हैं जो लोगों को देंगे। हम पूछना चाहते हैं, इनके अपने लोग वो तक खुश नहीं है कि 100 निगमों के पद अभी 4.5 साल खाली क्यों रहे? और अगर 6 महीने में देंगे तो वो कौन सी परफॉर्मेंस दे पाएंगे सरकार को, जब 4.5 साल में योगी साहब नहीं दे पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सरकार झूठ पर टिकी थी, आज भी झूठ बोल रही। सतीश जी सुनिए, सवाल सुनिए। मैंने आपको बताया ना कि केंद्र में कैबिनेट का विस्तार, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री बन सकते हैं, जिसका जितना बड़ा कद होगा। एमएलसी के आगे अभी नवंबर में करीब 40 पोस्ट आ रही है और 4 पोस्ट अभी भी एमएलसी में लोगों को समाहित कर सकते हैं। निगमों में 100 लोग हैं, उनको समाहित, करीब 1 लाख लोगों को जब बड़ी बड़ी जगह समाहित किया जाएगा तो बड़े बड़े रूठे जो हैं ये खिलौना लेकर के मान जाते हैं। नहीं लगता है आपको? आपके पास क्या है मनाने के लिए? जी, लोग जो रूठे हैं वो तो मान जाएंगे,
लेकिन जनता को कैसे मनाएंगे जिसने अपना खो दिया है? जिसने अगर अपना खो अपने दिया, लोग महंगाई मान के जाएंगे, मान से, ये अगर महंगाई अपने के लोग मान मान से- जाएंगे, सतीश जी, अगर अपने लोग मान जाएंगे तो वो लोगों को फिर से मोटिवेट कर लेंगे ना। पहले तो जी लोग गए और दौड़ा दौड़ा के जनता ने पीटा, कपड़े फाड़ दिए। तो अब की जहां ये जाएंगे इनके कपड़े भी फाड़े जाएंगे, जनता इनको दौड़ा के पीटेगी। अरे आप दूसरी बात कह रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है उसमें सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे? मत पाके मान जाए, लेकिन असली काम वो चुनाव थोड़ी जिता लेंगे। चुनाव तो जनता जिताने हराने का काम करती है। मान जाएंगे तो अरे जब वो मान जाएंगे तो जनता भी मान जाएगी, क्योंकि वही लोग जनता को बताएंगे। जी अरे सब लोगों ने अपना नहीं खोया है ना, सब लोगों ने अपना नहीं खोया है, आप ये भी याद रखिए। खाली त्रस्त है, महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई, और आज किसान इतना त्रस्त है कि फसल बोने के बाद मजबूर है, 5 साल हो गया उसको लगातार फसलों की सुरक्षा के लिए खेत पे सोता है। हम किसान जानते हैं, और जब जाते हैं अब ये बता दीजिए। ठीक है, हम अखिलेश जी की सरकार लाएंगे। सतीश जी बिल्कुल ठीक बात है। आप ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप विकास जी कहेंगे कांग्रेस की सरकार आएगी, आप कहेंगे आप सपा की सरकार आएगी। ये बता दीजिए आपके पास में रूठों को मनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं? एक टिकट के अलावा आप कुछ और कर सकते हैं क्या? ये हम लोगों ने 5 साल जनता का सरकार थी तब भी काम किया है, और जो काम किया उस जनता ने उसको दिल से महसूस भी किया है। ये सही है कि फैसला कहीं उन्माद में, बेशक चाहे जनता ने कुछ भी लिया हो, लेकिन उन्माद का बुखार भी बहुत दिन नहीं रहता है। सच्चाई ये है कि आदमी को खाने के लिए रोटी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, और मालिक ना करे कोई बीमार हो तो उसको स्वास्थ्य सिस्टम उसको अच्छा चाहिए। लेकिन इन सारे के सारे जो नौजवान हमारा पढ़ लिख कर निकले, उसे रोजगार चाहिए, किसान को उसकी फसल का मूल्य मिले। जी सतीश जी, आपको शायद सतीश जी आप यही बात जब 2014 आप यही बात जब 2014 के चुनाव में, 2019 में भी सब यही बात कर रहे थे। नोटबंदी, जीएसटी, इन सब में जनता त्राई कर रही है, लाइन लगी, लेकिन उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। ठीक है, अब विकास जी के पास, विकास जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि आपके पास में क्या चीजें हैं जो अपने लोगों को आप नहीं दे पा रहे, रूठे हैं, उनको मना नहीं पा रहे? क्यों आपके पास खिलौना नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक गंभीर राजनीतिक दल है जिसने इस देश को अच्छा डिलीवर किया है, और आगे भी इस देश को क्या देने जा रही है उसका रोड मैप हमारे पास है। हम धर्म, जाति और विघटन की राजनीति नहीं जानते हैं, ना हमसे कोई ये जनता उम्मीद रखती है। उन्माद की पॉलिटिक्स से, झूठ और फरेब और जुमलेबाज की पॉलिटिक्स से आप कुछ दिन तक किसी एक पीढ़ी, एक वर्ग को थोड़ी देर के लिए आप गुमराह कर सकते हैं, पर अगले ही कदम जब आपकी सच्चाई, आपका झूठ जब सामने आ जाएगा, तो सच्चाई लोगों को पता चलती है, तो जिस तरीके से किला हवा का झूठ का बनता है, उसी तरह ताश के पत्ते की तरह ढह भी जाता है। 2017 और 2022 के बीच में जमीन आसमान का नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। जिन लोगों पर भरोसा तो लोगों ने केजरीवाल पे भी किया था, पर दिल्ली की 1 करोड़ जनता को धोखा मिला। जब ऑक्सीजन देने की बात हुई तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उस दिल्ली सरकार को मिला। विकास जी, जब सारी जनता को धोखा मिल रहा है तो सरकारें रिपीट क्यों हो रही हैं? वेस्ट बंगाल में सरकार रिपीट हो गई, दिल्ली में सरकार रिपीट हो गई। अगर वहां जी मतलब ये सरकार नहीं बना पाए वहां पर, पूरी देश की भाजपा लगी थी वहां पर, मैं मोदी साहब की। अरे भाई, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ सतीश जी, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आ रहा हूँ जी जी जी। ये तो अपना नजरिया है। 2014 में बीजेपी की सरकार थी, पूरे देश में बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली, 19 में भी सरकार बना ली, पर वो भी मत भूलिए कि गुजरात में 8 एमएलए मेरे बहुजन समाज पार्टी की वजह से कम हो गए कांग्रेस के, वरना बीजेपी को वहीं हम पटकनी दे रहे थे। कर्नाटक में हमने दे दिया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी पटकनी दे दिया था। तो मुगालपत कोई ना रहे,
जब हम योगी के वो बात ठीक है। केशव मौर्य को इलाहाबाद फूलपुर में हरा सकते हैं, तो ये तो गुमान में कोई ना रहे कांग्रेस कमजोर है। और ये बात ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ये बात ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। टिकट या पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेने का ये मतलब नहीं कि अखंड भारत आपके नाम लिख गया और जनता आपके नाम लिख गई है, वोटर आपके नाम का हो गया। नहीं, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, नहीं वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। करेंगे और केवल यही प्रियंका जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से समाप्त करेंगे और 25 साल इसका और इसके मातृ संगठन को पानी पिला के भेजेंगे यहाँ से। आप देखते जाइए। दिलीप जी के पास ठीक है, दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप जी, सारे लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपके अपने सवाल पर आता हूँ कि जनता, हमारे देश की जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। ये बेड की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत, ये जो सारी दिक्कतें हुई, आपको नहीं लगता कि अभी अगले 2-3 महीने में सब शांत हो जाएगा और उसके बाद और इस लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि ये देश का जो गंदा चरित्र बन रहा है, उस देश के चरित्र को बचाना है, इसलिए भाजपा को रोक रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है विकास जी, आप भूलने मत दीजिएगा। हाँ दिलीप जी, तो मैं वही कह रहा था कि क्या ये आपको नहीं लगता कि सब ऐसी चीजें हैं जो सामान्य हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का रथ का पहिया फिर से चल निकलेगा? देश की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है और उसका फायदा ज्यादा जी दावा कर रहे हैं बैठ करके, दावा नहीं, खुले कर रहे हैं 2 करोड़ की हुई है। अरे विकास जी सुनिए, तो श्री राम के जन्मस्थल के नाम पर लूट हुई है, जिसके नाम पर ये लोग करोड़ों चंदा वसूलते थे और उस चंदे की बंदरबाट कर रहे हैं। विकास जी सुनिए, तो बना रहे हैं, ये तो सीधा हिंदुओं का अपमान है जिस तरीके की लूट हो रही है। ये धर्म के नाम पर और गुमराह करने के नाम पर विकास जी जवाब ठीक है, विकास जी जवाब सुन लीजिए जी, दिलीप जी को सुन लीजिए विकास जी, बिल्कुल ठीक है। जनता का नहीं कोई नहीं ले सकता, जनता का ठेका कोई नहीं ले सकता विकास जी, दिलीप जी को सुन लीजिए। हाँ दिलीप जी, जनता का ठेका ना लीजिए, जनता का ठेका लेना शुरू कर देंगे। जनता का ठेका मत लीजिए, आप सुन तो लीजिए। जवाब विकास जी रुकिए भाई, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जवाब सुन लीजिए। हाँ ठीक है विकास जी, जवाब सुन लीजिए। विकास, आप इस कांग्रेस और इस देश के डीएनए को नहीं बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है विकास जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है विकास जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब जरा विकास जी आपकी बात हो गई, जरा आप दिलीप जी को सुन लीजिए। हाँ विकास जी, दिलीप जी यही बुराई है, नहीं जनता का बुराई है। दिलीप भाई, फिर वही बात है, आप ही बोल लो भैया, प्रदीप जी इन्हीं से पूछ लीजिए सब। जनता, अरे सुनो तो मेरे भाई, सुनना सीखो, सुनना। अगर सुनने का नजरिया रखेंगे, सुनने का मादा रखेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। जो लोग 7 साल में फेल हो गए, उनका रास्ता जनता ने निकाल दिया। अरे मेरे भाई, अरे सुनो भाई विकास जी, आप लगातार बोलते रहोगे तो चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी जी। चाहते हैं, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ में। अरे मोदी 2017 के चुनाव में सुनने देता है, 6.25% का शेयर था आपका। वो अपने आगे किसी की सुनता है, अपनी मन की बातें वो सुनाते हैं मोदी जी। कोई सुनते हैं देश की जनता की? पेट्रोल 500 रुपए पहुंचा। अरे विकास जी, पूरा डिबेट में आप ही अकेले बोलेंगे क्या? प्लीज दूसरों को भी सुन लीजिए, तब जवाब दीजिएगा। दिलीप जी अपनी बात रख लीजिए। बोलने से सब जनता लुट जाएगी तो अरे विकास जी पहले बात को सुनिए, मैं आप ही के मतलब की और आप ही की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप अपनी बोले चले जा रहे हैं। 100 रुपए जब तक आप जनता के अरे विकास जी हद कर दिया आपने आज तो भाई। राजनीतिक नजरिया छोड़ दीजिए, सामाजिक नजरिए से जिस दिन आप जनता के मुद्दों को उठा लेंगे उस दिन जनता आपकी तरफ हो जाएगी। वो जो 6.25% का वोट था आपका 2017 में, वो 60% पहुंच जाएगा। यही इसीलिए भाजपा का कभी यही शेयर हुआ करता था जो 40% तक पहुंचा था, सिर्फ इसलिए कि भाजपा ने जनता की बात को सामाजिक नजरिए से उठा दिया था। आप भी वही काम कर लीजिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, सपा भी ये नहीं कर रही है। आप लोग हमेशा जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं वो राजनीतिक नजरिए से उठाते हैं। आप सामाजिकता की बात करिए, आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान की मूल भावना को समझिए, संविधान की मूल भावना को समझिए। अगर आप
संविधान के सामाजिक सिद्धांतों को समझ जाते तो आपका ये हश्र ना होता। अगर आप समझते हो तो आपका ये हश्र ना होता। लेकिन यही तो दिक्कत है आप लोगों की। खाली बातें कर लीजिए, बातें करने से कुछ नहीं होता है। जो जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी उस स्टेट में भी जनता का यही हाल हुआ है जो यहाँ हुआ है। जनता कहीं सुरक्षित नहीं है। आपके स्टेट में भी जनता झेली है, उत्तर प्रदेश में भी झेली है। आपके राज्य में जनता। ठीक है दिलीप जी, सुनेंगे हम आरएसएस और बीजेपी से ज्ञान नहीं लेने वाले। अच्छा ठीक है विकास जी, आप ज्ञान मत लीजिए लेकिन सवालों के जवाब तो दीजिए ना, सवाल भी सुन लीजिए। ठीक है विकास जी, हो गई बात आपकी, आ रहा हूँ। दिलीप जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, विकास जी भी कह रहे हैं और हमारे सतीश जी भी कह रहे हैं कोई भी फिलॉसफी लंबे समय तक नहीं चलती। ईस्ट इंडिया कंपनी की फिलॉसफी 100 साल तक चली, उसके बाद जाकर के कहीं रिवोल्ट हुआ। क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फिलॉसफी का टाइम कम होता जा रहा है? क्योंकि जो MY का मुद्दा था, मुलायम मुस्लिम और यादव का जो गठबंधन था वो भी फिलॉसफी 15 से 20 साल ही चली। तो अब जो ये फिलॉसफी चल रही है बीजेपी की, क्या इसका समय कम हो जाएगा? वो फिलॉसफी जो सोशल प्रिंसिपल से हट जाएगी, सामाजिक सिद्धांतों से हट जाएगी, वो फिलॉसफी कभी नहीं चलेगी। चाहे आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल दिया, चाहे आपने भाजपा का एग्जाम्पल दिया, चाहे आपने सपा का, कांग्रेस का, किसी का भी, जब तक सामाजिक एंगल लेकर के राजनीतिक पार्टियां चलेंगी उनको कोई नहीं हटा पाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि सामाजिक सिद्धांतों को लेकर के आप बयानबाजी करते हैं, सत्ता पे काबिज होते हैं और उसके बाद आपका अपना व्यक्तिगत पॉलिटिकल एजेंडा चलने लगता है। और पॉलिटिकल एजेंडा एक टर्म चलता है, दूसरे टर्म चलता है, तीसरे टर्म में नहीं चलता और किसी का नहीं चलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक मुद्दा लेकर के चलती रहेगी, समाज को दरकिनार करेगी, जैसा कोरोना के टाइम पर किया है, उन्होंने समाज को दरकिनार किया है, सामाजिक सिद्धांतों को भुलाया है, जो संवेदनशीलता थी वो नहीं दिखाई है। अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से किनारे कर देगी जनता। यही बात। दिलीप जी मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, दिलीप जी मेरा सवाल फिर से आपसे ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी चल रही है वो कितने साल तक और चलेगी? अभी हो रही है अब जाति पाति और मंदिर मस्जिद के भेदभाव में, झगड़े में देश की जनता बहुत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कोरोना काल में सबको समझ में आ गया कि चाहे मंदिर बन जाए, चाहे मस्जिद बन जाए, चाहे हिंदू बढ़े, चाहे मुसलमान बढ़े, लेकिन अगर मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे घर की नौकरी चली जा रही है, मेरा धंधा बंद हो रहा है, तो मुझे समाज से, सरकार से वो अपनी सुरक्षा, जो बेसिक एमिनिटीज है मुझे वो चाहिए। मुझे रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी सरकार से चाहिए, जाति और धर्म नहीं चाहिए मुझे। जो बहुत लंबी, ठीक है, मतलब बहुत लंबी नहीं चलेगी। जी सिद्धांत अगर इस देश का हर नागरिक समझ ले और ये राजनीतिक पार्टियां पहले समझ लें और उस बात को अगर आगे बढ़ाएंगी तो जनता हमेशा इनके पीछे चलेगी। ठीक है सतीश जी आपके, ठीक है सतीश जी आपके पास आ रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आज कहा कि आप क्यों नहीं जो विधायक आपके पास आ रहे थे उनको आपने टिकट दिया या पार्टी में शामिल किया? आपको डर है, वो कह रही है कि आपकी पार्टी भी टूटने वाली है, तो आप रूठों को कैसे मनाएंगे? ये तो सिफर पे पहुंच गई थी, शुरुआत हमने कर दी। हम अब क्या कहें, हमारे नेतृत्व ने फैसला तो बहुत बड़ा लिया था, लेकिन अब चूंकि हजम इन्हें हुआ नहीं, अगर इन्हें हजम हो जाता शायद तो मंजिल बहुत बड़ी होती। अब 0 से 10 हो गई, इसके बाद बहन जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब बहन जी को ज्यादा बोलने की आदत है तो बोल रही है। लेकिन आप जानते हैं हाइपर बहुत दिन नहीं चलता, हाइपर बोल की भी एक सीमा हर आदमी जान जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब अपना किला ढहता है तो दूसरे का नहीं देखना चाहिए, अपने किले की ईंटें बचा के रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपके घर में टूट होने वाली है, आपके पास में उनको बहलाने के क्या क्या चीजें हैं? भी नहीं, एक ख्वाब है देखने वालों का। हमारे यहाँ कहीं कोई टूटन नहीं है, और जो किसी को लग रहा है तो केवल सपना देख रहा है। और एक बात आपको और बता दें कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जिस तरह से लोगों की आस्था और विश्वास पूरे प्रदेश में बढ़ा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकाल में जो काम हुए थे वो जनता के सरोकार से सीधा जुड़ा था, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
हम लोगों ने जो काम किया था उससे जनता आज हाँ, बिल्कुल बहुत प्रभावित है। अच्छा और हाँ नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा। अरे सरकार इतना अच्छा आप लोगों ने काम किया था कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें दे दी। इतना अच्छा काम किया था आप लोगों ने। विकास जी के पास जी 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 काम पर प्रश्न कभी नहीं लगाया, केवल वो एक उन्माद का दौर आया, मतलब खाली आपको दिया गया, सत्ता से हटाया, मतलब खाली आपके काम आपको पर सत्ता से हटाया, मतलब आपके काम पर मोहर लगाई लेकिन सत्ता से हटा दिया। चली गई, लेकिन जनता ने जान लिया कि झूठा कौन है। हमारी सरकार जब भी आती है और जो हम अपनी मैनिफेस्टो में चीजें लाते हैं उसको हमेशा अमल में लाते हैं, सरकार बनने के बाद उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी थी उसका मैनिफेस्टो कुछ होता है, लेकिन सरकार में बैठते ही उसका मैनिफेस्टो पे काम नहीं होता है। लोगों की जात और धर्म के नाम पे राजनीति करना, समाज को तोड़ना और लोगों को परेशान करना, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, कोई काम नहीं, केवल भाषणबाजी है। जनता इन्हें जवाब देगी पट्टी भाई। ठीक है, ठीक है, सिर्फ भाषणबाजी। ठीक है। विकास जी आपके पास आ रहा हूँ। मायावती का ट्वीट आपने भी जरूर देखा होगा, वो कह रही है कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है। चूहा बिल्ली का खेल है और उत्तर प्रदेश की जनता इसको बहुत कायदे से जान चुकी है। बहन जी ने बहुत कुछ सपा से प्राप्त भी किया है और अब अगर ऐसा बोल रही है तो ये इसका जवाब तो सही बेहतर तरीके से दिया निगम साहब ने। हमारा तो इतना सीधा आरोप है कि बहन जी केवल बीजेपी की गोद में खेल रही है। वो उतने ही कदम, उतने ही शब्द बोल रही है। वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं और वो खुल के बीजेपी के भाषा को, जो बीजेपी कुछ नहीं बोल पाती है, तो वो बहन जी से बुलवा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो सपा में टूट की बात चल रही है वो भाजपा बुलवा रही है। ये तो छोटा विषय है, इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बहन जी बोल चुकी है। जो भी बोल रही हैं वो सब बीजेपी की गोद में बैठ के। वो तो हमारी सरकारें गिरवा रही थी, राजस्थान की सरकार गिरवा रही थी, गुजरात में इलेक्शन लड़ाने चली गई जबकि वहां कोई उनका राजनीतिक वजूद नहीं है, बिहार में लड़ाने जा रही थी, सीबीआई ने पकड़ के 5 घंटे बैठा लिया, इतना सवाल जवाब कर डाला कि बिहार का चुनाव भूल ही गई। गोद में है, अब उनको बाहर नहीं कर सकती हैं। अब वो बीजेपी और बसपा में कोई अंतर नहीं रह गया। ठीक है। दिलीप जी आपने सुना, बहन जी का भी ट्वीट आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर के? थोड़ा सा सहमत हूँ क्योंकि बात है मायावती जी ने इस समय अपने आप को भाजपा के सामने सरेंडर कर रखा है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे संपत्ति से ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति, डर बहुत है दिनेश भाई, मुख्यमंत्री बनने का मामला हो या कोई और लालच। तो ये सही है कि मायावती ने डायरेक्टली अपने आप को डर ज्यादा दिनेश भाई, इसमें कोई डर ज्यादा है। नहीं दिलीप जी सवाल नहीं उनकी बात में कितना दम है कि वो कह रहे हैं कि सपा में भी टूट हो सकती है? दिलीप जी कि इंटरनल पॉलिटिक्स जहां आदमी का व्यक्तिगत हित नहीं सधता है वहां टूट हो जाती है। चाहे जितिन प्रसाद का मामला ले लीजिए, चाहे सपा का मामला ले लीजिए, और चाहे टीएमसी का मामला ले लीजिए, चाहे भाजपा का मामला ले लीजिए। ये जो दल बदल की राजनीति है ये हर पार्टी में चलती रहती है, कमोबेश सब जगह चलती रहती है। तो इसको बहुत सीरियस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर महत्वपूर्ण होता है कि जब इलेक्शन का क्रूशियल टाइम आ रहा है उस समय पार्टी का शीर्ष का नेता अगर चला जा रहा है या जिसका कद बड़ा है वो चला जा रहा है तो वो पार्टी को डैमेज करता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम 2022 के चुनाव को मद्देनजर बात करें तो अगर सपा में आज की डेट में टूट होती है तो सपा ही एक बढ़िया कंटेंडर है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का कहीं कोई स्टैंड नहीं है। 2022 के चुनाव में बसपा ने अपने आप को सरेंडर कर रखा है, बाकी किसी पार्टी का कहीं कोई स्टैंड नहीं है। एक सपा है जो टक्कर देने की हालत में है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में देखिए बराबर की टक्कर सपा ने दी है। और अगर सपा में ठीक बात, मुझे विकास जी फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूँ आपके पास भी जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले भी कमान सवाल चुकी है विकास जी, वो पहले भी कमान सवाल चुकी है विकास जी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय हैं वो। 12
12,000 न्याय पंचायत है, जिसमें से प्रियंका जी ने 8 से 9,000 न्याय पंचायत में सीधे संवाद करके गांव की जनता और सीधे कांग्रेस के वर्करों से बातचीत की है। ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अपनी बहुत ही ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराएगी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जो है एक उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बिल्कुल ठीक। विकास जी आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास। सतीश, दिलीप जी आ रहा हूं, रुकिए। दिलीप जी रुकिए, आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, आ रहा हूं, रुकिए। सतीश निगम जी आपका फाइनल कमेंट कि क्या ये जो रूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो मान जाएंगे तो उनके कहने पर जनता भी मानेगी कि नहीं मानेगी? सतीश निगम जी। सतीश जी की आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? सतीश जी की आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? सतीश जी अपना ध्यान, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनको हटा दीजिए। आपकी बात खत्म। विकास जी आपके बता रहा हूं, अगर ये प्रलोभन देकर के लोग मान भी जाएंगे, जो रूठे हैं वो मान भी जाएंगे, तो क्या जनता मानेगी कि नहीं मानेगी? पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। आज चुनाव करा लो, 2022 के नियत समय पर चुनाव करा लो, कोई भी मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा आरएसएस के मोहन भागवत यहाँ पर चेहरा बनकर चुनाव लड़ ले। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनना तो दूर, आंकड़े से भी बहुत दूर रहेगा। ठीक है, सतीश निगम जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है, सतीश निगम जी आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। क्या ये जो रूठे मान जाएंगे उनसे जनता भी मानेगी जल्दी से? लगता है सतीश जी तक आवाज नहीं पहुंची। दिलीप, लगता है सतीश जी तक आवाज नहीं पहुंची। दिलीप जी आपका फाइनल कमेंट। विकास भाई के अंदर जो आग है, ये आग अच्छी है, लेकिन यही आग अगर इनकी शेष के नेतृत्व में चली जाए तो शायद बदलाव आ जाएगा, वरना आपकी आग से कोई काम नहीं होगा। विकास भाई इस आग को ऊपर तक लगाइए। दिलीप जी आपका फाइनल कमेंट। बात कर रहे हैं, भाजपा में अंतर कलह चल रही है। सुदीप जी हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमें आवाज नहीं पड़ेगी, लेकिन जनता इस बार इनका साथ देगी कि नहीं देगी, ये आज की डेट में क्वेश्चन मार्क है। दिलीप जी आपका फाइनल कमेंट। दिलीप जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, दिलीप जी सवाल ये है, अरे विकास जी बात हो गई, समय भी समाप्त हो गया। मुझे आवाज नहीं आ रही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में तमाम चीजें हैं कि जो अपने लोगों को, अपने रूठे लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है। स्वतंत्र देव घर घर जा रहे हैं और इसके साथ साथ में वो बाकी के पार्टी के लोग भी घर घर जा रहे हैं। मंत्री लोग अब रैन बसेरा कर रहे हैं, रात में डेरा डाल रहे हैं और साथ साथ में उनके पास में मनाने के लिए तमाम तरीके हैं, तमाम खिलौने हैं जिनको दे करके वो बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये रूठे मान जाएंगे? क्या खिलौना देकर इनको बहला लिया जाएगा? इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता माने